अगर आपकी दिलचस्पी लाइफ साइंस में है, तो कोर्सेज और करियर के मौकों पर बनी ये कंप्लीट गाइड आपके लिए ही है। तो जो स्टूडेंट्स बायोलॉजी पढ़ते हैं उनके मन में अक्सर एक सवाल आता है कि भाई इसके बाद भविष्य में कौन कौन से रास्ते खुलेंगे। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले चलिए एकदम बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये लाइफ साइंस है क्या चीज? देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहें तो लाइफ साइंस मतलब जीवित चीजों की पढ़ाई। इसमें ना छोटे से छोटे सेल से लेकर बड़े बड़े इकोसिस्टम तक सब कुछ आ जाता है। और हाँ, उनका माहौल कैसा है और उनके अंदर क्या क्या बायोलॉजिकल प्रोसेस चल रहे हैं, ये सब भी इसी का हिस्सा है। ठीक है, तो अब लाइफ साइंस की दुनिया में थोड़ा और अंदर चलते हैं। इसकी कुछ मेन ब्रांचेस को समझते हैं जहां करियर बनाने के कमाल के मौके छुपे हैं। तो सबसे पहले और सबसे रोमांचक फील्ड्स में से एक है बायोटेक्नोलॉजी। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, जिससे नए नए आविष्कार होते हैं। इसका मेन मकसद क्या है? नए नए दवाइयां बनाना, नई टेक्नोलॉजी डेवलप करना, मतलब काम की चीजें बनाना। और जाहिर है, इसीलिए फार्मा इंडस्ट्री हो, बायोटेक कंपनियां हों या फिर रिसर्च लैब्स, हर जगह इसके एक्सपर्ट्स की जबरदस्त डिमांड रहती है। चलिए अब एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देती। हम बात कर रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी की। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? बैक्टीरिया, वायरस, मतलब वो छोटे छोटे जीव जिनकी स्टडी करके एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन्स बनाई जाती हैं। और इसी वजह से आप देखिए हॉस्पिटल्स में, वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों में और डायग्नोस्टिक लैब्स में इनकी जरूरत हमेशा ही बनी रहती है। अच्छा, अब आते हैं बायोकेमिस्ट्री पर। इसे आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री के बीच का एक बहुत ही मजेदार पुल समझ सकते हैं। इसका काम है हमारे शरीर के अंदर चल रहे केमिकल लोचे को समझना, मतलब जो भी केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं उन्हें स्टडी करना। और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि इसी से तो नई दवाएं खोजने में मदद मिलती है। इसीलिए क्लिनिकल लैब से लेकर फार्मा कंपनियों तक हर जगह बायोकेमिस्ट की बहुत अहमियत है। अब एक ऐसी फील्ड की बात करते हैं जो पूरी तरह से भविष्य की तरफ देखती है, और वो है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में डीएनए, जीन्स और कैसे गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, ये सब पढ़ते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा, जीन पर आधारित नई नई थेरेपीज बनाना। आप समझ सकते हैं कि आने वाले वक्त में मेडिकल रिसर्च हो, जेनेटिक काउंसलिंग हो या डायग्नोस्टिक्स, ये फील्ड कितनी ज्यादा जरूरी होने वाली है। हमारी अगली ब्रांच ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरी धरती के लिए बहुत जरूरी है, और ये है एनवायरमेंटल साइंस। देखिए, इसका मिशन बिल्कुल साफ है, अपने पर्यावरण को बचाना, बायोडाइवर्सिटी को बचाना, और जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हें सही ढंग से मैनेज करना। इसीलिए इसमें एनजीओ से लेकर सरकारी एजेंसियों तक और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सेक्टर में करियर के बहुत अच्छे मौके हैं। तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि लाइफ साइंस सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये इनोवेशन और एक शानदार करियर के लिए कई दरवाजे खोलता है। अगर शॉर्ट में देखें तो करियर ऑप्शंस की लंबी लिस्ट है। आप रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं, बायोटेक और फार्मा इंडस्ट्री में जा सकते हैं, आईसीएम और सीएसआईआर जैसी संस्थाओं में सरकारी नौकरी पा सकते हैं, या फिर एनवायरमेंटल कंसल्टेंट और हेल्थ केयर प्रोफेशनल के तौर पर भी अपना करियर बना सकते हैं। तो सवाल उठता है कि इस फील्ड में एंट्री कैसे करें? अच्छी बात यह है कि इसका रोड मैप काफी सीधा साधा और क्लियर है। देखिए, ये सफर शुरू होता है 12वीं में साइंस लेने से। इसके बाद आती है अंडर ग्रेजुएट डिग्री यानी कि बीएससी। फिर आप करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब एमएससी। और एमएससी के बाद आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप सीधे जॉब में जा सकते हैं, या फिर अगर रिसर्च में मन लगता है तो पीएचडी के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल साफ है, लाइफ साइंस सिर्फ एक पढ़ाई का सब्जेक्ट नहीं है, ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें ग्रोथ की जबरदस्त संभावनाएं हैं। ये भविष्य की जरूरतों को पूरा करने वाला एक शानदार करियर ऑप्शन है। अब सवाल बस इतना है कि इस इतनी बड़ी और इंटरेस्टिंग दुनिया में कोई अपनी जगह कहां बनाना चाहेगा।